तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियों के बारे में। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया था कि समांतर श्रेणियाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होती क्या हैं, कैसे अगर हमको कोई सीरीज़ दी हुई है हम पता लगा सकते हैं कि जो सीरीज़ हमको दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में है या नहीं है। वंस एक बार जब हमको ये पता लग गया कि कोई दी हुई सीरीज़ हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आती है या नहीं आती है, उसके बाद फिर हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं वो हमने समझने की कोशिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया था कि अगर हमको ए और डी पता लग जाता है एक सीरीज़ के अंदर, तो फिर हम आगे की जो सीरीज़ हैं नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं हम वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कुछ एक जनरलाइज फार्मूला डराइव करने का, जिससे हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म अगर निकालने को बोल दिया जाए तो हम वो निकाल पाएँ। ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल के होम पेज कुछ एक वीडियोस जो हैं बना करके अपलोड किए हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने उनमें से कुछ एक वीडियोस देखे होंगे और उम्मीद है कि वो सभी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर बाई चांस किसी को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोई टॉपिक अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, या अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक और डिटेल में समझाना चाहिए या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मुझे करके दिखाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे टैग भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकूँ और हो सके तो उनके ऊपर कुछ एक वीडियोस बना करके अपलोड कर सकूँ। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोशिश करते हैं एक जनरलाइज फार्मूला डिराइव करने की, जिससे हम किसी भी एपी का कोई भी टर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो इस फार्मूले को समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए काम करते हैं, कोई एक जेनरिक एपी या कोई एक समांतर श्रेणी जो है वो कंसिडर करते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सीरीज़ दी हुई है हमको 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी अगर हम पिछले वीडियो में मैंने जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी, अगर वो ध्यान करने की कोशिश करें, जो पहला टर्म है वो मेरा A1 है, नेक्स्ट टर्म इज़ A2, सेकंड टर्म, ये वाला टर्म जो है ये तीसरा नंबर है, ये जो है ये मेरी चौथी संख्या है, ऐसे ही ये मेरा फिफ्थ नंबर है। अभी जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो मेरा A1 है, यानी कि 3 है। और दूसरी चीज़ हम जब बात करते थे कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोले तो सार्व अंतर जो होता था वो हमारा होता था कोई से दो टर्म पकड़ लो, उसको हमें आपस में माइनस करके देखना है। A2 में से A1 घटा दीजिए या आप A3 में से A2 घटा दीजिए, ऐसे ही लाइकवाइज आप A4 में से A3 घटा सकते हैं, कुछ भी कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, A2 में से A1 घटाता हूँ, सो दिस विल बी 3। ओके, सो हमको फर्स्ट टर्म मिल गया है और कॉमन डिफरेंस मिल गया है। ठीक है, अब अगर हम इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं एक बारी, तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1, वो मेरा फर्स्ट टर्म ही है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, 3 आ गया। अगर मुझे A1 से A2 पे पहुंचना है तो सिंपली मुझे इस A1 में ये जो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला था इसको ऐड कर देना है। ओके, ये तो मेरा A1 ही रहा, यहाँ पे मेरा A1 में मैंने D ऐड किया है। ओके, तो मेरा A2 निकल गया है। लाइकवाइज अगर मेरे को A2 से A3 में आना है, ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये नंबर था, A2 नंबर था, इसके अंदर मैं वापस से ये कॉमन डिफरेंस जो है इसको ऐड कर देता हूँ, मेरा A3 निकल जाएगा। नाउ दिस इज़ A2 प्लस D इक्वल्स टू A3। ठीक है, A2 मेरा 6 नंबर था, इसके अंदर D मैंने 3 ऐड कर दिया तो मेरा A3 निकल गया। अब अगर A2 को मैं A1 की फॉर्म में लिखूं, A2 की जगह पर मैं, ये मेरा A2 था, इसको A1 की फॉर्म में लिखते हैं, A1 प्लस D है A2 का वैल्यू, और ये वाला D एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ A3। सो मुझे क्या दिखा
कि A1 में मैंने 2 बार D ऐड किया तो मेरा A3 आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने A1 में 1 बार D ऐड किया था तो मेरा A2 आया था। A2 इज़ बेसिकली A1 में 1 बार D ऐड किया हुआ है, A3 के अंदर मेरा A1 में 2 बार D ऐड किया हुआ है। ऐसे ही अगर हम A4 की बात करने चले जाते हैं, सो A4 इज़ बेसिकली जो मेरा A3 था 9 नंबर, इसमें मुझे ये कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो मेरा 12 आता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा A4 जो है वो 12 है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने क्या किया, 9 की जगह पे मैं ये A3 लिख सकता हूँ। A3 के अंदर मैंने इस 3 को यानी कि D को मैंने ऐड किया तो मेरा A4 निकला। नाउ A3 जो था, अगर मुझे A1 की फॉर्म में लिखना हो, स्टार्टिंग वाले टर्म की फॉर्म में, तो A3 मैंने देखा था मेरा A1 प्लस 2D था। सो इस A3 की जगह पे मैं A1 प्लस 2D लिख सकता हूँ। ये वाला D एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू A4। सो मुझे क्या दिखा कि A1 प्लस 2D प्लस D इज़ 3D इज इक्वल टू A4। मतलब A4 निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म में 3 बार D ऐड करना पड़ेगा। A2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 1 बार D ऐड किया, A3 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 2 बार D ऐड किया, A4 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 3 बार D ऐड किया। तो मुझे पैटर्न क्या दिख रहा है कि जो भी नंबर का मुझे टर्म निकालना है उतने में से एक माइनस करके D मुझे ऐड करते चले जाना है फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अगर मुझे A2 निकालना है तो A1 के अंदर 2 में से 1 कम यानी कि 1D ऐड करना है। अगर मुझे A3 निकालना है तो A1 में 3 में से 1 कम यानी कि 2D ऐड करना है। ऐसे ही अगर मुझे A4 निकालना है तो A1 में मुझे 4 में से 1 कम 3D ऐड करना है। A5 अगर ऐसे निकालना होगा तो A1 में मुझे 4 बार D ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको कोई जनरल फार्मूला लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। अगर मैं मान लेता हूँ n नंबर वाला कोई मुझे टर्म निकालना है an, तो फर्स्ट टर्म में A1 या A एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें हमें जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है उसमें से एक कम कर देना है, यानी कि अगर n निकालना है तो n में से एक कम कर देना है, n-1, इतना टाइम्स D हमें ऐड करना है। सो ये जो बना, ये मेरा nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला बन गया है। nवा पद जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई बोलता है आपको कि 10वां टर्म निकालो किसी AP का। सो 10वें टर्म का मतलब है n का वैल्यू इसने हमें 10 दिया है। ओके, सो जैसे ही मैं n का वैल्यू 10 इस फॉर्मूले में डाल दूंगा, A10 n की जगह पे मैंने यहाँ 10 रख दिया है, इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे n की जगह पे 10 रखते हैं, 10-1D, यानी कि A प्लस 10 में से 1 घटाया 9 बच गया 9D। सो बेसिकली 10वां टर्म निकालने के लिए मुझे A में 9 बार D ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे बोल दे कि आप निकालो 100th टर्म निकालो इसका किसी AP का, ठीक है, सो बेसिकली उसने हमें n का वैल्यू 100 दिया हुआ है। सो जैसे ही n का वैल्यू 100 जो है मैं इस फॉर्मूले के अंदर डालता हूँ, सो A100 बराबर होगा A प्लस n की जगह पर यहाँ पर मैं फिर से 100 डालता हूँ -1D। सो A एज इट इज़ 100 -1 को अगर सॉल्व करेंगे दिस इज़ 99D। सो A में मुझे 99 टाइम्स D ऐड करना पड़ेगा तो मेरा 100th टर्म जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आता है
इसका यूजेस जो है हम आने वाले कुछ एग्जांपल्स के अंदर सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करके कोई भी टर्म फाइंड आउट की जा सकती है। फ़िलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि फार्मूला आता कहाँ से है। तो दोस्तों अभी कुछ एग्जांपल लेकर के इस फार्मूले की एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फार्मूला क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया जाता है। ओके, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 इसने दिया हुआ है। उसमें इसने बोला कि हमको एपी का सीरीज़ दिया इस तरीके से 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, और बोला फाइंड 10th टर्म, इसका हमें 10वां पद जो है वो निकाल करके दिखाना है। ओके, सो क्या करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ए क्या है। ए इज़ बेसिकली फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 2। ओके, नाउ दूसरा चीज़ हमको आइडेंटिफाई करना है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोले सार्व अंतर। ओके, डी हमको आइडेंटिफाई करना है। सो डी निकालने का तरीका है कोई भी अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो। चेक करने के लिए आप 2 बार भी घटा कर देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 7 - 2 करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 5 आता है। अगर मैं चेक करने के लिए 12 में से 7 घटाने की कोशिश करता हूँ देन अगेन 5 ही आता है। सो बेसिकली डी मेरा 5 निकल गया, ए का वैल्यू मेरा 2 निकल गया। अब इसने हमको बोला था, अब हम अगर फार्मूला ध्यान करने की कोशिश करें, ठीक है, जनरल टर्म का फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी, एक समानांतर श्रेणी का nवां पद, इसका फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। हमको इसने 10वां टर्म पूछा था, तो बेसिकली n का वैल्यू इसने हमें 10 दे रखा है। सो एक काम करते हैं, n का वैल्यू 10 रखते हैं। सो a 10 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस n की जगह 10 रखा, 10 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9d आ गया। अब यहाँ पर देखें, अगर a 10 निकालने के लिए हमको बेसिकली a और d का वैल्यू डाल देना है सिंपली। सो a का वैल्यू मेरा 2 है, d का वैल्यू मेरा 5 है। सो a का वैल्यू मेरा 2 है और d का वैल्यू मेरा 5 है। बॉड मास लगा के सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। सो आंसर मेरा 47 आ गया। सो जो हमारा एपी हमको दिया हुआ था, ये वाला एपी, इसका जो 10th टर्म होगा वो मेरा 47 आएगा। ओके, अगर आपको चेक करने का है सो आपका A1, A2, A3 तक आपको दिया हुआ है, चाहें तो इसके आगे A4 लिख सकते हैं। देखें तो अगर ये 5 5 से बढ़ रहा है, 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 7 में 5 जोड़ा 12 आया, 12 के बाद 17, देन 22, देन 27, देन 32, देन 37, देन 42, देन 47। सो यहाँ तक A3 था, देन A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। सो A10 जो है वो मेरा 47 आ रहा है। फॉर्मूले से भी A10 जो है वो मेरा 47 आ रहा है। सो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं हुई है। ओके, सो ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन था कि आपको A और D दे रखा है एक सीरीज़ का, और आपको उसी सीरीज़ का कोई एक रैंडम नंबर निकालने के लिए बोला गया है। ओके, उम्मीद है आपको इस टाइप के सवाल जो हैं वो समझ में आए होंगे। ओके दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 5.2 है वो इसी फंडे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इसी में से कुछ एक क्वेश्चंस पकड़ते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे होता है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लेटेस्ट से सेकंड पार्ट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसने बोला कि हमें 11th टर्म निकालनी है एक एपी की, और एपी हमको दिया है -3, -½ देन +2 एंड सो ऑन। ओके, इसका 11th टर्म हमको निकाल के देना है। ठीक है, सो हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज़ हमको पता करनी है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद क्या है। ओके, तो फर्स्ट टर्म ए जो है इस केस में वो दिखता है हमको -3 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ओके,
सो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को माइनस करना है। सो यहाँ पे अगली वाली संख्या -½ है, इसमें से हमें माइनस का 3 माइनस करना है। ओके, सो दिस विल बी -½ दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस, माइनस माइनस इज प्लस। और इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी -1 + 6 डिवाइडेड विद 2, सो दिस विल बी 5/2। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो एक नेक्स्ट पेयर और पकड़ सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया। अब आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो अगर आप याद करने की कोशिश करें कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, ए एन वॉज ए प्लस जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे n लिखा है, सो n से 1 कम इंटू डी। ओके, अगर हमको 11th टर्म निकालनी है तो हमें n की जगह पर 11 पुट करना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू 11, सो दिस इज a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 d। ओके, सो दिस विल बी a प्लस 11 में से 1 घटाया, इट विल बी 10d। नाउ अब इस चीज़ के अंदर हमको सिंपली a और d का वैल्यू डाल देना है। a का वैल्यू डालते हैं, a इज़ बेसिकली -3 प्लस 10 टाइम्स d, d इज़ योर 5/2। सो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 10 होता है, तो दिस इज़ -3। अब 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 25। सो -3 + 25 इज़ +22। सो बेसिकली जो 11th टर्म आएगी वो मेरा 22 होगी। ओके, और ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन दिया हुआ है 28, बी ऑप्शन दिया हुआ है 22, सी दिया हुआ है -38 और डी दिया हुआ है -48.5। सो अगर आप देखेंगे आपका ये आंसर इससे मैच कर रहा है, बी। सो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिलअप करने हैं। ओके, अभी इसका लेटेस्ट से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इसने पहला टर्म जो है वो दिया नहीं है, ठीक है। सेकंड टर्म पे वो 13 लिखता है, थर्ड टर्म अगेन हमें पता करना है और फोर्थ टर्म हमको इसने 3 दिया है। बोलता है ये जो दोनों खाली बक्से हैं इनको हमको फिलअप करना है करेक्ट टर्म से। ओके, सो अब इसको देख करके लगेगा कि मुझे कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली, और मुझसे कुछ पूछ लिया गया है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व आउट करूं। ठीक है, सो हमको घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपली जो हमने फंडे स्टार्टिंग से सीखे हैं बस उसी को अप्लाई करते चले जाना है। हमको इतना पता है कि इसने जो चीज़ हमको दिया हुआ है कि ये जो सीरीज़ है ये हमारा AP के अंदर है, ये इसने हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दिया है। अगर ये AP के अंदर है तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये मेरा सेकंड टर्म हो जाएगी, ये मेरा थर्ड टर्म हो जाएगी और ये मेरा फोर्थ टर्म हो जाएगी। सो बेसिकली इसने मुझे सेकंड टर्म दिया है और मुझे इसने फोर्थ टर्म दिया है। ठीक है, सो अगर मैं AP की कोई भी टर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ AN, सो दिस विल बी A प्लस n माइनस 1D, फॉर्मूला ये होता है। अब हमको इसमें सेकंड टर्म इसने दी है, सो अगर मैं सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ n की जगह 2 लिख देता हूँ तो क्या आएगा, A प्लस n यानी कि 2 माइनस 1D, यानी कि बेसिकली A प्लस D ये हो जाएगा। और A2 हमें इसने 13 दिया हुआ है, सो बेसिकली A प्लस D जो है वो मेरा 13 हो जाएगा। ये मेरा एक तरीके की एक इक्वेशन बन गई है यहाँ पर। ओके, अब यही फंडा इस पे लगाते हैं, n का वैल्यू 4 पुटअप करते हैं, सो n का वैल्यू 4 करते हैं, A4 हो जाएगा। A4 इज़ A प्लस n की जगह 4 रखते हैं, 4 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 4 माइनस 1 करते हैं 3 आ जाएगा, 3D इज इक्वल टू ये हमें इसने दिया है 3। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं A और D और हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो
अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले फंडे थोड़ा सा अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी बहुत आराम से। ओके, सो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 था। आपके पास 3 मेथड्स हैं, आप तीनों में से जो भी सिंपल समझते हैं उसको अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी a का कोफिशिएंट बराबर है, तो सिंपली आप माइनस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। a से कैंसिल आउट हो गया, एक d में से 3d घटाते हैं तो बेसिकली माइनस का 2d बचता है, और 13 में से 3 माइनस करते हैं सो 10 बचता है। अब क्योंकि d निकालना है सो बाकी का -2 दूसरी तरफ ले चलते हैं, -2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस बिकम्स -5। सो d का वैल्यू जो है वो मेरा -5 निकल गया। अब ये वाला वैल्यू मैं उठा करके इस इक्वेशन के अंदर डाल देता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, मैं सेकंड वाले में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस आंसर में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, आप जो मर्ज़ी चाहें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, d की जगह पे मैं -5 डाल देता हूँ। सो दिस बिकम्स a माइनस 5 इक्वल्स टू 13। और इस -5 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, ये बन जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18। सो मैंने फर्स्ट टर्म निकाल ली और मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अगर मेरा पहला पद और सारवंतर निकल गया तो मैं उस AP का कोई भी टर्म या पद जो है वो निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, ठीक है। सो इसने हमको क्या पूछा है, हमको इसने पूछा फर्स्ट टर्म पता करो और थर्ड टर्म पता करो, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म तो पता करना आसान है, a1 इज़ बेसिकली a प्लस 0d, मतलब d ऐड नहीं करना है, सिंपली a इज़ योर फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म आपका 18 हो गई, ये तो आसान काम था। उसके बाद उसने थर्ड टर्म के लिए बोला है, सो थर्ड टर्म इज़ बेसिकली a प्लस जितना भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है उसका एक कम, तो थर्ड निकालना है, सो 2d को करना है। सो a का वैल्यू डालते हैं यहाँ पर 18 प्लस 2 इंटू में d इज़ बेसिकली -5। सो 18 प्लस 2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आ जाएगा, दिस इज दिस, एंड देन दिस विल बिकम 8। सो ये मेरा थर्ड टर्म है और ये मेरा फर्स्ट टर्म है। इसको अगर फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देते हैं, सो फर्स्ट टर्म बिकम 18 एंड द थर्ड टर्म विल बिकम 8। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको डायरेक्टली a और d का वैल्यू नहीं निकल रहा है तो आप इनडायरेक्टली आप कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं। मुश्किल था नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिक कर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप का और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस से इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 पकड़ लेते हैं। इसमें हमको इसने दिया है ब्लैक बॉक्स, देन 38, देन 3 बक्से, एंड देन लास्ट में -22। अब बोला गया है बक्सों में क्या क्या संख्याएं आएंगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि पिछले एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने देखा था, ये क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ये AP बन रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये मेरा सेकंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म, एंड देन सिक्स्थ टर्म। ओके, सो हमको बेसिकली इसने सेकंड टर्म दिया है और इसने हमको सिक्स्थ टर्म दिया है, ठीक है। सो याद करते हैं पहले कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता था वो होता था a प्लस n-1d, ठीक है। सो अगर ये फॉर्मूला मैं सेकंड टर्म पे अप्लाई कर दूं a2, सो a2 इज़ बेसिकली a प्लस n की जगह पर 2 रखते हैं 2 - 1d, यानी कि a प्लस 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, a प्लस d, और ये इसने हमको दे रखा है 38। सो आपको बेसिकली यहाँ से एक इक्वेशन a और d की फॉर्म में मिल गया है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे ही a6 का यूज़ करते हैं। a6 जब लिखेंगे
सो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n की जगह पे आप 6 रखते हैं, 6 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 6 में से 1 गया 5d, और ये 6th टर्म हमको इसने -22 दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन और मिल गया a और d की फॉर्म में, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम वापस से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला फंडा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास है a प्लस डी इज़ 38 एंड a प्लस 5d इज़ बेसिकली -22। सो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको माइनस कर देते हैं। सो दिस इज़ माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस। सो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1d में से जब मैं 5d माइनस करता हूँ इट बिकम्स माइनस का 4d, और जब 38 में 22 ऐड करते हैं ये बन जाता है हमारा 60। सो हमें d निकालना है। सो इस -4 को दूसरी तरफ ले चलते हैं। सो -4 पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई में था लेफ़्ट साइड में, दूसरी तरफ आएगा सो डिवाइड में चला जाएगा। जब कैंसिल आउट करेंगे दिस विल बिकम माइनस का 15। सो हमारे पास d का वैल्यू माइनस का 15 निकल गया है। अब हम इस d का वैल्यू चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर किसी में भी डाल सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस से हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं इसको। सो हमारे पास था a प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब d का वैल्यू -15 हम लोग यहाँ डाल देते हैं। a प्लस में -15 equals to 38. Now plus minus is basically minus. This is equal to 38. Now a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 38 plus 15. So this becomes 53. So ये मेरा फर्स्ट टर्म निकल गई और ये मैंने d ऑलरेडी निकाला ही हुआ था। अब हमको देखना है कि हमको क्या निकालना है। हमको क्वेश्चन में इसने बोला a1 निकालो, a3 निकालो, a4 निकालो, a5 निकालो। ओके, सो a1 is basically equal to a, so this is 53. then he says a3 निकालो, a3 is basically जितना भी नंबर दिया है उससे एक कम कर देना है 2d। सो 53 प्लस 2 इंटू में d, d is your माइनस का 15। so this becomes 53 plus minus minus and 15 to the 30, so this is equal to 23। ये हमारा थर्ड टर्म निकल गई। उसके बाद इसने हमको बोला फोर्थ टर्म निकालो। सो फोर्थ टर्म इज़ बेसिकली a plus 3d। नाउ 53 इज़ a प्लस 3 इंटू में d, d इज़ -15। सो प्लस ये माइनस इज़ बेसिकली माइनस। So 53 minus and 3 into 15 is 45. So this becomes 8. So fourth term मेरा 8 निकल गया। Then उसने बोला fifth term निकालो। Fifth term is a plus 4d. So a is my 53 plus में 4 into d, d is my minus का 15. So this minus and this plus is minus. and 4 into 15 is 60, so answer is माइनस का 7। सो बेसिकली आप जब ब्लैंक को फिलअप करने जाएंगे सो यहाँ पर आएगा 53, देन यहाँ पर आएगा 23, देन अगर देखेंगे नेक्स्ट वाले में आएगा 8 और उससे नेक्स्ट वाले में आएगा माइनस का 7। सो ये आपके आंसर्स आ गए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे अगर कोई भी एक एपी दिया हुआ है उसके अंदर कोई एक पैटर्न दे रखा है, वहाँ से कैसे ए और डी निकाल करके दिखाना है, और ए और डी निकालने के बाद आप उस एपी सीरीज़ का कोई भी टर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है मैं आप लोगों को इस टाइप के फंडे को समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा। एक्चुअली वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, उस चीज़ को अवॉइड करने के चक्कर में मैंने इस वीडियो को यहीं पे कट शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंडे का एप्लीकेशन और क्या हो सकता है। ओके, टिल देन आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।